गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग को स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। और बच्चों के डिमांड पे आज क्लास 7 का साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों का डिमांड था कि सर क्लास 7 हम लोग को भी पढ़ाइए, तो आप ही लोग को डिमांड पे आज क्लास 7 का चैप्टर है द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमारे एनसीईआरटी क्लास 7 बहुत चेंज कर दिया गया, ठीक है। और उसी चेंजिंग को लेकर एनसीईआरटी में जितने चेंजिंग हुए हैं वो प्योर बेस्ड है बाबू आपका क्रिटिकल थिंकिंग। आप कितने सोच सकते हो, रटिए मत। आजकल के 7 के बच्चे, 8 के बच्चे, 9 के बच्चे, 10th के बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं। और मेरा मानना है आप रटकर तो एग्जाम पास कर जाओगे लेकिन लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक, सोचने की कैपेसिटी को डेवलप करिए। और सीबीएसई यही बोलता है कि आप सोचने की कैपेसिटी को डेवलप करिए, ठीक है। और उसी सोचने की कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। सीबीएसई डायरेक्ट बोलता है करके सीखिए। जैसे हम लोग मूवी देखते हैं बाबू, तो कितना याद रहता है, 3 घंटा का मूवी है, हम लोग देखते हैं बैठ के, कितना कंसंट्रेट होकर देखते हैं। और अगर कोई पूछ दे कि वहां पे कौन सा शायरी बोला था, तो तुरंत आप लोग बता दोगे ने वो हीरो इस जगह पे बोला था। ठीक, क्यों? क्योंकि हमने उस मूवी को देखा, हमने उस मूवी को देखा। लेकिन कोई और आपको एज ए स्टोरी टेलर वो कहानी पढ़ के सुना दे कोई मूवी का, और फिर आपको बोले कि उस लाइन के बाद क्या है, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपने सिर्फ सुना, आपने सिर्फ सुना। लेकिन जब आप मूवी देखते हो तो सुनने के साथ साथ देखते हो, और वो देखने के बाद क्या होता है, दिमाग में बैठ जाता है, दिमाग में बैठ जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं है मेरे पास। स्टार्ट करते हैं द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले एनसीईआरटी में डायरेक्ट टू द पॉइंट कुछ नहीं रहता है। जब तक उसकी गहराइयों को नहीं जाइएगा अंदर, आपको समझ में नहीं आएगा। 7 में डायरेक्ट मेटल्स है नॉन मेटल दे दिया, तो आप मेटल्स होता क्या है, तो एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट होते क्या है, तो एटम से बनते हैं। एटम क्या होता है, तो सर वो मैटर होता है। तो जब तक स्टार्टिंग से आपको समझ में नहीं आएगा बाबू, तब तक आप नहीं समझोगे। तो मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को समझा रहा हूं, और शांति से सुनिए, देखिए वीडियो मेरा देखिएगा, और कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में जाकर कमेंट करिएगा। चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं एलिमेंट। एलिमेंट होता क्या है? एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस which cannot be split up into two or more simpler substance by the usual chemical methods of applying heat, light or electricity. एलिमेंट एक सब्सटेंस होता है बाबू, प्योर सब्सटेंस। क्या होता है? एक प्योर सब्सटेंस होता है। क्या होता है? तो सर एक एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या देकर, हीट देकर, लाइट देकर, इलेक्ट्रिसिटी देकर हम तोड़ नहीं सकते हैं, हम तोड़ नहीं सकते हैं। उसी को बोलते हैं बाबू एलिमेंट्स। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, ये सब क्या है? एलिमेंट है। ये सब क्या है बाबू? एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन को आप हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी देकर आप तोड़ नहीं सकते हैं। ऑक्सीजन को हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी देकर तोड़ नहीं सकते, एकदम प्योर सब्सटेंस है। आयरन, आप आयरन को तोड़ोगे तो आयरन ही कहलाएगा बाबू, कोई और गोल्ड सोना नहीं बन जाएगा, सोना नहीं बन जाएगा। अगर आयरन को तोड़ने के बाद सोना बन जाता तो सब तो अमीर हो जाते हैं, सब क्या हो जाते हैं? अमीर हो जाते हैं। एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस
बिकॉज इट इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, क्योंकि वो एक ही तरह का एटम का बना हुआ है। क्यों? क्योंकि वह एक ही तरह का एटम का बना हुआ है। तो एटम दिमाग में आ गया। तो एटम होता क्या है? तो एटम जानने से पहले एक चीज और जानिए आप लोग, मैटर। मैटर जानिए, मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास, कोई भी चीज जो जगह को घेरता हो, क्या हो? जगह को घेरता हो, और साथ ही साथ कुछ न कुछ मास हो उसमें, क्या हो? मास हो, उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक। अब मैटर्स से क्या बनते हैं? वो पार्टिकल्स होते हैं। मैटर्स में क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं, और उसी पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? एटम। क्या बोलते हैं? एटम्स। और ये जो एटम होता है बाबू, इनडिविजिबल होता है, इनडिविजिबल, डिवाइड नहीं होते हैं। लेकिन आप जैसी आगे बढ़िएगा, 9th-10th में जाइएगा, तो आपको पता चलेगा कि नहीं सर, एटम भी डिवाइड हो गया है, एटम्स भी डिवाइड हो गए हैं। हमारे साइंटिस्ट ने इसको भी डिवाइड किया, और इसको क्या किए? 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया एटम्स को। और जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए बाबू, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आई थिंक ये सब दिमाग में आपका नहीं बैठ रहा होगा, तो थोड़ा सा समझने का कोशिश करिए, ज़्यादा इसमें नहीं जाना है गहराई में। एटम को भी डिवाइड हम लोग किए। अब आगे चलते हैं। देयर आर 118 एलिमेंट्स नॉन प्रेजेंट एट द टाइम। अभी प्रेजेंट में बाबू टोटल कितने एलिमेंट है? तो प्रेजेंट में 118 एलिमेंट है। कितना है? 118 एलिमेंट अभी प्रेजेंट में है। उसमें 94 एलिमेंट जो है बाबू, वो नेचर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नेचर में पाया जाता है। कितना? 94। 94 एलिमेंट बाबू वो आपका नेचर में पाया जाता है। और बचा जो 24 एलिमेंट बाबू, वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड। आर्टिफिशियली का मतलब क्या होता है? वी ह्यूमन बींग्स, हम लोग जो मनुष्य हैं, इंसान हैं, वो खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। ठीक, मेथड से हम लोग बनाते हैं। ठीक, आर्टिफिशियल का मतलब मैन मेड। मैन मेड मतलब मैन के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? मैन के द्वारा बनाया गया है। मैन के द्वारा बनाया गया है। ठीक, तो 94 जो हुए वो नेचर में पाया जाता है, और 24 जो हुए वो प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। On the basis of their property, all the element can be divided into 3 group. अब धीमे धीमे हम टॉपिक पर आएंगे। अपने प्रॉपर्टी, उसके प्रॉपर्टी के अनुसार, एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के अनुसार, हर इंसान का एक अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है। हर इंसान का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है ना। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का अलग प्रॉपर्टी है और ऑक्सीजन का अलग प्रॉपर्टीज है। जैसे ऑक्सीजन नहीं देगा तो जलेगा नहीं, नहीं जलेगा। ऑक्सीजन किसी चीज से हम मोमबत्ती को जलाएं और क्या करें, ढक दे, और उसको हवा नहीं मिले तो क्या होगा? वो नहीं जलेगा। तो जलने में मदद करता है ना। तो हर एलिमेंट का अलग अलग प्रॉपर्टी होने के कारण हम सब एलिमेंट को क्या किए? डिवाइड कर दिए। क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। और कितने ग्रुप में डिवाइड किए बाबू? 3 ग्रुप में डिवाइड किए, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। कितने ग्रुप में? 3 ग्रुप में डिवाइड किए, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। आ गया समझ में यहां तक? अब धीमे धीमे हम पॉइंट पे आएंगे। अब चलते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल्स। तो देखिए, ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हड़बड़ाइएगा नहीं,
क्योंकि ये आपका थोड़ा सा ऊपर का लेवल का है, कोशिश करिएगा समझने का, अगर नहीं समझ में आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस छोड़ दीजिएगा, ठीक। जो जो मेन पॉइंट वो मैं बता दूंगा। मेटल्स आर द एलिमेंट, मेटल क्या होते हैं, तो मैं बताया था ना, एलिमेंट जो होते हैं बाबू वो क्या होते हैं, उसका प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो वो एलिमेंट को क्या किए हम, अलग अलग प्रॉपर्टीज होने के कारण 3 पार्ट में क्या किया, हम डिवाइड कर दिए। तो मेटल्स क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, क्या हो गया, एलिमेंट्स दैट कंडक्ट, वो क्या कंडक्ट करता है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो 2 टर्म आया आपके पास, एक मेलिएबल आया और एक डक्टाइल आया, 2 टर्म आया। हम लोग आगे बताएंगे मेलिएबल क्या है और डक्टाइल क्या है, बस ये दिमाग में रखिए, ठीक। ये सब आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक। जो समझ में आएगा वही मैं बता रहा हूं। फिर यहां से चलिए, द मोस्ट एबंडेंट मेटल्स इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्युमिनियम विच इज ऑफ द अर्थ क्रस्ट, विच इज, सबसे एबंडेंट मेटल्स जो हैं वो एल्युमिनियम है बाबू। एंड दूसरा आयरन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, these all are the abundant metals। ये सब क्या है, ये सब बाबू abundant metals है, कहाँ, अर्थ क्रस्ट पे, अर्थ क्रस्ट में बाबू ये सब क्या है, abundant metals है। समझ में आया आप लोग को? अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर abundant का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, क्या होता है, बहुत ज्यादा, मतलब हमारे अर्थ क्रस्ट में आपका एल्युमिनियम है सबसे ज्यादा है, क्या है, सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद आयरन है, फिर उसके बाद कैल्शियम है, फिर उसके बाद सोडियम है, फिर उसके बाद पोटाशियम है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम है। तो सर ये सब है क्या, तो सर हम जो 118 मेटल बताए थे ना, एलिमेंट बताए थे ना, उसी में ये सब आते हैं, उसी में ये सब आते हैं, उसी में क्या आते हैं, ये सब मेटल आते हैं। अब आगे चलते हैं, अब नॉन मेटल थोड़ा सा समझिए, बस थोड़ा सा ही समझना है, आगे नॉन मेटल के बारे में पूरा पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। वो हीट भी कंडक्ट नहीं करता है, वो लाइट भी, हीट भी कंडक्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करता है, और साथ में साथ बाबू वो न मेलिएबल है और न डक्टाइल है, मेलिएबल भी नहीं है और डक्टाइल भी नहीं है। ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा बाबू आपको नॉन मेटल्स, क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल्स। देयर आर 22 नॉन मेटल्स, कितने हैं, 22 नॉन मेटल है, याद रखिएगा, ठीक। 118 में 22 जो हैं वो आपके नॉन मेटल्स हैं, कितने, 22 नॉन मेटल्स हैं। 10 नॉन मेटल्स आर सॉलिड, 10 नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। एंड 1 जो नॉन मेटल होता है बाबू वो लिक्विड होता है, ठीक। ब्रोमीन एंड 11 आर गैसेस, मतलब एक नॉन मेटल जो होते हैं, एक नॉन मेटल, सिर्फ एक ही जो नॉन मेटल होते हैं वो आपका बाबू लिक्विड में स्टेट में होता है, कौन सा स्टेट में, लिक्विड स्टेट में होता है। इसको क्या बोलते हैं, वो नॉन मेटल का नाम है ब्रोमीन, क्या नाम है, ब्रोमीन, याद रखिएगा। और बाकी 11 जो नॉन मेटल होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं, कौन सा स्टेट में, गैसियस स्टेट में। आ गया समझ में। द मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल, नॉन कर लीजिएगा, इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हमारे अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा हमारे अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, उसके बाद क्या पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है बाबू, ठीक है।
अब चलते हैं आगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। अभी हम जस्ट बताएं ना, क्या बताएं आपको कि सर अलग अलग प्रॉपर्टी होते हैं, तो जो मेटल्स होते हैं उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। अगर कोई सब्सटेंस हमको दे दिया जाए तो हम कैसे समझेंगे कि वो मेटल है, कैसे समझेंगे कि वो मेटल है। तो पहला प्रॉपर्टी होता है मेलिएबिलिटी। क्या होता है? मेलिएबिलिटी। तो सबसे पहले हम जानने का कोशिश ये करेंगे कि मेलिएबिलिटी होता क्या है। मेलिएबिलिटी होता क्या है? द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल टू हैमर्ड इनटू थिन शीट। अगर हम मेटल को हैमर करते हैं, हथौड़ा से मारते हैं बाबू, तो एक पतला सीट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एल्युमिनियम, घर में चदरा देखे हो ना, घर में ट्रंक उरंक देखे हो ना, तो किस चीज का रहता है? एल्युमिनियम का रहता है, आयरन का चदरा रहता है। देखिए लोहा का क्या है? बक्सा है। तो लोहा का बक्सा है तो मतलब क्या है? एक चदरा का बना हुआ है। किसका बना हुआ है बाबू? एक चदरा का बना हुआ है। तो जो हमारे लोहार जो होते हैं वो क्या हुआ, डायरेक्ट चदरा बना दिए? नहीं, उसको पीट पीट कर चदरा बनाते हैं। लोहा को पीट पीट कर, हैमर का मतलब होता है बाबू पीट पीट कर चदरा बनाना, पीट पीट कर चदरा बनाना। एंड उसमें गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, सिल्वर चांदी, मेटल्स आर सम ऑफ द बेस्ट मेलिएबल। मतलब सोना और चांदी जो होते हैं बाबू वो सबसे ज्यादा मेलिएबल है। मतलब उसका जो सीट होता है सबसे ज्यादा बनता है। सबसे ज्यादा सीट का मतलब वो बहुत जल्दी मेलिएबल है, मतलब बहुत जल्दी बन जाता है, उसको उतना पीटने की जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे सोनार लोग क्या करता है, अगर ज्वेलरी बनाता है तो कस के मारता है, थोड़ा नहीं ना, हल्का हल्का मारता है, एकदम ऐसे 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 मार देगा तो चला जाएगा, सोना गायब हो जाएगा। एकदम ऐसे मारेगा, धीमा दम धीमा धीमा मारता है। मतलब वो बहुत ज्यादा मेलिएबल होता है बाबू, वो बहुत ज्यादा मेलिएबल होता है। एल्युमिनियम, कॉपर, मेटल्स आर ऑल्सो हाईली मेलिएबल, ये भी ज्यादा मेलिएबल्स होते हैं। द मेटल विच कैन बी बीटेन विथ हैमर टू फॉर्म वेरी थीन शीट, जिसको हम हैमर से मारकर, हथौड़ा से मार मार कर एक फॉइल बनाते हैं, सीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सीट बनाते हैं। और जो सीट होता है बाबू इसी को बोलते हैं फॉइल। क्या बोलते हैं? इसी को फॉइल बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? फॉइल बोलते हैं। जैसे मम्मी सुबह जो लंच देती है घर में स्कूल में ले जाने के लिए, तो क्या करती है? रोटी को एक एल्युमिनियम एक फॉइल में बांध कर देती है। कितना पतला फॉइल होता है, उससे रोटी क्या रहता है? अच्छे से ढका हुआ रहता है। तो एक तरह का एल्युमिनियम फॉइल है। क्या है? एल्युमिनियम फॉइल है। आप मिठाई की दुकान में जाते हो तो देखते हो जो महंगा महंगा मिठाई होता है उस पर क्या रहता है? सिल्वर फॉइल लगा हुआ रहता है, चांदी जैसा। क्या ओरिजिनल चांदी है? नहीं, वो फॉइल है बाबू। क्या है? फॉइल है। ठीक है। सिल्वर फॉइल इज यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। मिठाई वाले जो होते हैं वो स्वीट्स को अच्छे से डेकोरेट करने के लिए क्या करते हैं? एक उस पर फॉइल कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? एक फॉइल लगा देते हैं। एल्युमिनियम फॉइल इज यूज फॉर पैकिंग द फूड आइटम लाइक बिस्किट्स। बिस्किट देखो, बढ़िया बढ़िया जो बिस्किट होता है वो एल्युमिनियम फॉइल में कन्वर्ट पैक रहता है। बिस्किट हो गया, चॉकलेट्स हो गया, किटकैट खाते हो, डेयरी मिल्क खाते हो, देखो उसके ऊपर एक रैपर रहता है, रहता है ना। चॉकलेट जब खाते हो तो डायरेक्ट रहता है नहीं ना, उसके ऊपर एक रैपर लपेटा हुआ रहता है। जो रैपर लपेटा रहता है बाबू वो एल्युमिनियम का बना हुआ रहता है। किसका बना हुआ रहता है? एल्युमिनियम का बना हुआ रहता है। मेडिसिन्स, मेडिसिन्स के भी जो रैपर्स होते हैं बाबू वो भी किसका बना हुआ रहता है? वो भी एल्युमिनियम का बना हुआ रहता है। कॉपर सीड्स आर यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स का मतलब क्या होता है? यूटेंसिल्स का मतलब बर्तन होता है। क्या होता है? बर्तन होता है। तो एल्युमिनियम का बर्तन देखे हो ना, और कॉपर सीड्स का भी बर्तन देखोगे, कॉपर सीड्स कॉपर का बना हुआ क्या रहता है? बर्तन बना हुआ रहता है। एंड आयरन, आयरन कर लेना, आयरन फॉइल आर यूज फॉर मेकिंग बॉक्सेस। बॉक्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लोहा का चदरा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? लोहा का चदरा का यूज करते हैं। बकेट बनाने में, लोहा के बाल्टी बनाने में हम लोग लोहा का चदरा का यूज करते हैं।
तो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मेलेबिलिटी। ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये मेलिएबल है। क्या है? मेलिएबल है। आया समझ में? अब आगे चलते हैं बाबू। अब देखिए हमारा एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दिया हुआ है, अच्छे से समझिएगा। कह रहा है कॉशंस, अब पहले दे दिया कॉशंस, कंडक्ट दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर्स और एन एडल्ट। मतलब आप हथौड़ा चदरा पर मारने की जगह हाथ पे मत मार लीजिएगा, इसलिए बोल दिया गया है कि इस एक्टिविटी को आप अपने टीचर्स के सामने या आप अपने बड़े के सामने करना है। ठीक? कलेक्ट सम वेस्ट पीसेस ऑफ कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, नेल, पीसेस ऑफ कोल, पी साइज लम्प्स ऑफ सल्फर जिसको बोलते हैं गंधक, एंड ब्लॉक ऑफ वुड, लकड़ी। ब्लॉक ऑफ वुड का मतलब लकड़ी, मतलब ये सब आइटम को क्या करिए आप रख लीजिए। उसके बाद रिकॉल द चैप्टर मटेरियल्स अराउंड अस इन द ग्रेड 6 में आपको पढ़ाया गया होगा मटेरियल्स अराउंड अस। ठीक? फिर उसके बाद करना क्या है, इसमें बताना क्या है बाबू, इसमें यह बताना है कि ऑल दीज सब्सटेंस आर, पहले सबसे पहले बोला है लस्ट्रस है या नहीं। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनिंग, लस्ट्रस का मतलब शाइनिंग, चमकीला। वेदर दे आर हार्ड और सॉफ्ट, ये हार्ड है या सॉफ्ट है। हार्ड का मतलब कठोर और सॉफ्ट का मतलब नरम। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल 4.1। फिर उसके बाद नाउ प्लेस ईच ऑफ दिस आइटम वन बाय वन ऑन एनी हार्ड सरफेस। एक हार्ड सरफेस लीजिए और एक एक चीज को आप रखिए और साथ में क्या करिए, हथौड़े को मारिए, हथौड़े को मारिए। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन। अब उसके बाद खुद देखिए करके कि क्या होता है, टूटता है या नहीं टूटता है। डू द ऑब्जेक्ट बिकम स्लाइटली फ्लैटेंड और डिड द ब्रेक इनटू द पीसेस, या वो फ्लैट हो जा रहा है या टूट जा रहा है, ये देखना है, या टूट जा रहा है या फ्लैट हो जा रहा है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.1, और इस ऑब्जर्वेशन को आपको रिकॉर्ड करना। देखिए ये दिया हुआ है आपका, मार रहा है ना, अब ये ऑब्जर्वेशंस को जब आप रिकॉर्ड करिएगा बाबू, तो ये बताइए कौन कौन टूट सकता है और कौन कौन सा क्या हो सकता है, फ्लैट हो सकता है। तो आप जब करिएगा तो सबसे पहले कॉपर, हम जस्ट बताएं आपको, कॉपर का क्या बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, यूटेंसिल बनाते हैं। इट मीन्स कॉपर आपका क्या होगा सर, कॉपर आपका मेलिएबल होगा। मेलिएबल का मतलब ये सर फ्लैट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, टूटेगा नहीं। फिर उसके बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का क्या होता है, फॉयल होता है बाबू। हम जस्ट बताएं चॉकलेट्स के रैपर में, आप एल्युमिनियम चॉकलेट का रैपर निकालना, ठीक, चॉकलेट खाते हो ना, और उस पर हथौड़ा से मारना, तो मारोगे तो क्या हो, टूट जाएगा, नहीं नहीं टूटेगा। आपके घर में एल्युमिनियम का कोई भी बर्तन देखना तो उसको मारना तो वो नहीं टूटेगा, वो एक पतला चदरा जैसा बन जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी फॉयल में कन्वर्ट हो जाएगा बाबू। फिर उसके बाद आयरन, आयरन भी क्या होगा, ये भी आपका सीट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आयरन का हम लोग क्या करते हैं, बकेट बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं। फिर उसके बाद कोल, कोल का मतलब कोयला, तो कोयला को जैसी मारोगे वो टूट जाएगा, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। फिर उसके बाद सल्फर, गंधक, गंधक को भी जैसी मारोगे वो भी क्या होगा, टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और उसके बाद ब्लॉक ऑफ वुड, ब्लॉक ऑफ वुड का मतलब लकड़ी, लकड़ी को भी मारोगे तो बाबू क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जब ये आप एक्टिविटी देख करने के बाद आप एनसीईआरटी खोलकर देखोगे तो एक बॉक्स बना हुआ है और उसमें बना हुआ है कि कौन सा टूटेगा और कौन सा नहीं टूटेगा। तो ये सब क्या था, आपका मेलेबिलिटी के बारे में बताया गया है।
और जो नेक्स्ट क्लास आपका चलेगा बाबू, वो आपका डक्टिलिटी के बारे में बताएंगे। वो डक्टिलिटी होता क्या है, डक्टिलिटी होता क्या है। चलिए एक चीज और, क्लास 7 वाले अच्छे से समझिए कि आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, ठीक। और कहीं भी अगर डाउट हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेशन में जाइए, कमेंट करिए कि सर ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया। हम कमेंट सेशन को देखते हैं, उसके बाद आने के बाद नेक्स्ट क्लास लेने से पहले हम क्या करते हैं, हम उस डाउट को क्लियर करते हैं, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज फर्स्ट क्लास था क्लास 7 का, आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे आप लोग को बताएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लेकिन रुक जाइए, आप लोग नए हैं, इस चैनल पर जितने नए लोग हैं वो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और साथ में शेयर करिए। और एक चीज और, नोटिफिकेशंस को आप ऑन कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जब बेल आइकन को आप दबाइएगा तो मेरा जो क्लास चलेगा बाबू, वो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि दीपक सर का क्लास इतने इतने बजे आते हैं, और कौन सा दिन आता वो भी आपको पता चला जाएगा। मैं आप लोग को रूटीन भी दे दूंगा कि इतने मंडे को या ट्यूसडे को कि आपका क्लास चलेगा। ठीक है, आज फर्स्ट डे था, इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।